गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो माहौल है काफ़ी ज़्यादा वो गर्म चल रहा है, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए कब जारी किया जाएगा उसके संबंध में बात करने वाले हैं। और आपको बता दें कि जो आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट हैं उसके संबंध में आपकी कितनी सीटें हैं, यानी कि 14,000 सीटों पे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या 25,000 सीटों पे रिजल्ट आएगा, कितनी सीटें बची हुई हैं, एग्जैक्ट कितनी सीटें बची हुई हैं, उस सारी चीज़ों पे जो है बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। और जो लेटर जारी किया गया था, यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था और उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है। और हमने जो है बीपीएससी को जो है लेटर लिखकर, यानी कि पत्र के माध्यम से जो है वार्तालाप हुआ था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है। तो क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन होती है तो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। बात कर लेते स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आप हम लोग यानी कि हम छात्र जो है अपनी बातों को रख रहे हैं, यानी कि चाहे वो शिक्षा विभाग हो चाहे बीपीएससी हो, दोनों लोगों को जो हम लोग अपनी बातें रख रहे हैं और इसका जवाब भी उनको देना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ठीक है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, आयोग का जवाब दें। यानी कि आयोग जो है, आयोग की तरफ से जो कुछ ना कुछ जो है रिस्पांस आनी चाहिए, कोई जवाब आना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब पेपर आपका कराया गया था तो आपको भाषा अर्हता का जो है उसमें 30 नंबर का था, जिसमें आपको 9 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए था, लेकिन परीक्षा होने के बाद क्या किया था, उन्होंने बीच में ही समाप्त कर दिया। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, इसको पॉइंट को समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षा विभाग यहाँ पे देखिए भाषा अर्हता बीच में ही उन्होंने क्या किया, समाप्त कर दिया। यानी कि भाषा अर्हता जो 30 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर था, वो पेपर उन्होंने क्या किया, उस नंबर को ही हटा दिया, यानी कि उसकी कोई भी वैधता नहीं थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कोई भी इसका मान्य नहीं था। तो यदि मान्य नहीं था तो पेपर क्यों लिया गया, मतलब कि उसको पहले ही, पेपर के पहले ही हटा देना चाहिए था। ठीक है। या पेपर के पहले ही बता देना चाहिए था कि इसका मतलब इसका कोई मान्य नहीं है। पेपर लेने के बाद यदि ये चीज़ें कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो अभ्यर्थियों में आक्रोश तो पैदा होता ही है। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पॉइंट पे क्या लिखा गया है कि शिक्षा विभाग, देखिए दूसरे पॉइंट पे लिखा गया है कि शिक्षा विभाग का पूर्व परिणाम में संबंधित, यानी कि शिक्षा विभाग पूरक परिणाम, यानी कि आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट परिणाम से संबंधित 4 लेटर जारी किया। इसका जवाब आयोग द्वारा क्यों नहीं दिया गया, ससमय जो है रिजल्ट जारी क्यों नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दें, जो आपकी रिजल्ट आई थी, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.2 का रिजल्ट जब आपका जारी किया गया था, वो आपका रिजल्ट आने वाला था यानी कि 15 जनवरी के आसपास। ठीक है। 15 जनवरी तक जो है आपका रिजल्ट आने वाला था, लेकिन बीपीएससी ने क्या किया, इतनी हड़बड़ी इनको मची हुई थी कि उन्होंने क्या किया, 22 दिसंबर को ही रिजल्ट जो है जारी कर दिया। यानी कि 22 लगा करके 28 के आसपास जो है पूरे रिजल्ट उन्होंने क्या किया, जारी कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से 4 लेटर जारी किया जाता है और उस 4 लेटर के मतलब जारी करने के बाद भी जो है बीपीएससी कोई भी जवाब नहीं देता है। यहाँ पे देखिए उसके बाद सबसे बड़ा जो यहाँ पे मुद्दा बना हुआ है वो टीआरई 2.0 आवेदन के लिए 9 दिन, यानी कि जब आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा था तो आपको 9 दिन जो है मिले थे, यानी कि 9 दिन में ही सारे फॉर्म अप्लाई हो गए, यानी कि 8.5 लाख के आसपास जो आपके फॉर्म अप्लाई होते बीपीएससी टीआरई 2.0 में। तो वही अभ्यर्थियों की मांग ये है कि यदि 9 दिन जो है आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए, यदि 8.5 लाख अभ्यर्थी, जो 8 लाख के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो रिजल्ट के बाद, यानी रिजल्ट बाद आपत्ति 10 दिन क्यों दिया गया। यानी कि रिजल्ट जब जारी किया गया उसके बाद आपत्ति आपने 10 दिन क्यों मांग लिया। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा नोटिस भी जारी किया गया था कि 3 तारीख से लगा करके 13 तारीख तक के बीच में आपको आपत्ति करना था। ठीक है। तो 10 दिन का जो समय आपने दिया, आखिर ये क्यों दिया गया, जब इतने कैंडिडेट यदि 9 दिन में यहाँ पे अभ्यर्थी 8 लाख 8.5 लाख जो भी फॉर्म अप्लाई किए उतने में कर लेते हैं, यहाँ पे आपत्ति के लिए आपको 2 से 3 दिन का टाइम देना चाहिए था, बाकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। और आपत्ति अभ्यर्थियों ने किया जिसमें 1237 के आसपास जो है वहाँ पे क्वालिफाई हुए, जिसमें से 427 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे जो है आपत्ति किया था, लेकिन शपथ पत्र के माध्यम से आपत्ति नहीं किया था, इसलिए वहाँ पे वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो 427 कैंडिडेट ऐसे हो गए आपके, समझिए कि वो रिजेक्ट हो गए, उनका अब कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखिए 8 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट 7 दिन में, एग्जाम 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक, यानी कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट 7 दिन के अंदर, यानी कि 8 लाख कैंडिडेट का रिजल्ट जो है 7 दिन के अंदर जो है इन्होंने क्या किया, जारी कर दिया।
और एग्जाम आपका कब हुआ था? 7 दिसंबर से लगा करके 16 दिसंबर तक, यानी कि 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक जो है आपका एग्जाम कराया गया। उसके बाद केवल 15,000 पूरक रिजल्ट 16 दिन तक क्यों नहीं? यानी कहने का मतलब ये है, बात यहाँ समझिए, बात को यहाँ पे समझिएगा। देखिए, यदि 8 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट आप 7 दिन में दे देते हैं, तो 15,000 जो आपका रिजल्ट दिया गया, यानी कि जो पूरक परिणाम पे बचे हुए थे, यानी 14,762 जो आपके पूरक परिणाम है, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, तो क्या आप 16 दिन तक क्यों नहीं दिए? कहने का आप लोग समझ रहे होंगे, बात हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। यानी कि यदि 7 दिन में 8 लाख अभ्यर्थियों का आप रिजल्ट दे देते हैं और 15-16 दिन में आप 15,000 14,000 का रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये चीजें कहने का मतलब है। तो यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं आयोग का भी यहाँ पे गलती है। यदि जब शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी किया गया, 4 लेटर जारी किया गया, और आपने यानी कि बीपीएससी ने भी जो है, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी भी ने वहाँ पे जो है उन्होंने ट्वीट भी किया था कि 4 तारीख को कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे जो है वो काम कर रहे हैं। उसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कि 4 तारीख के ट्वीट में ये उन्होंने कहा था। तो वही चीज़ यहाँ पे सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ देखिए। और हमारी प्राथमिकता सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं है। उसके बाद देखिए, बीपीएससी अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ठीक है, उन्होंने कहा था, आप लोगों ने यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका सुना होगा, कभी जो देखा होगा, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमारी प्राथमिकता सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो जब शिक्षा विभाग ने जब लेटर जारी किया, 4 लेटर जारी किया, तो उसका जवाब आपको देना चाहिए था। हाँ, हम लोग तैयार हैं, और जो भी चीज़ें हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए तैयारियां हो चुकी हैं, और इतने इतने पे जो है आपके रिजल्ट जारी किए जाने हैं, और वहाँ पे हरी झंडी दिखा देते तो सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे 7 दिन में 8 लाख रिजल्ट दे दिया जाता है। उसके बाद से क्या होता है, और यहाँ पे 14,000 15,000 का जो पूरा परिणाम है वो 15-16 दिन के बाद भी नहीं दिया जाता है। तो वो सारी चीजें तो हम लोग बात कर ली। अभी यहाँ पे देखिए कि बीपीएससी कल तक जो है शिक्षक नियुक्ति के बच्चे सभी रिजल्ट देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 29 तारीख तक जो है सारे रिजल्ट, जो भी रिजल्ट बचे हुए हैं, ठीक है, और 1237 रिजल्ट जो सप्लीमेंट्री, देखिए रिजल्ट आने के बाद जो भी रिजल्ट दिए जाते हैं, मान लीजिए फर्स्ट रिजल्ट आ गया आपका जो पहला रिजल्ट, उसके बाद जो भी रिजल्ट दिए जाते हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट काउंट किया जाता है। ठीक है, तो वही चीजें है यहाँ पे कि जो भी सीट मतलब कि रिजल्ट आप बचे हुए हैं वो रिजल्ट जारी किया जाएगा, और 31 तारीख तक, यानी कि 31 जनवरी तक पूरा किया जा रहा है, यानी कि पद स्थापन का कार्य भी वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप बात समझिएगा हमारी कि देखिए, यदि 31 तारीख तक यहाँ पे पद स्थापन का कार्य हो जाएगा, उसके बाद से जितनी भी रिक्तियां होंगी, यानी कि जितनी भी रिक्तियां होंगी वो सारी रिक्तियों का जो है ब्यौरा इकट्ठा किया जाएगा। और देखिए, लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और आपकी हर हाल में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी। सोशल मीडिया की पावर आप लोग को पता ही होगा कि कितना जो है होता है। तो वो सारी चीजें देखिए चल रही हैं। बाकी आपका रिजल्ट जो है 31 तारीख तक, तो मान लीजिए आपका पद स्थापन का कार्य होगा। उसके बाद से सारी चीजें जो होंगी, रिक्तियां कितनी हुई, कितना मल्टीपल रिजल्ट है, 14,762 से अधिक भी हो सकती हैं। यानी कि आप लोग को पता होगा कि 73,000 ही सिर्फ काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी मिले हैं, यानी कि 73,000। बाकी सीटें सारी बची हुई हैं। यदि वो जारी करना चाहे तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी वो जारी कर सकते हैं। तो जिनका भी नहीं हुआ रहेगा, 1 2 या 3 नंबर से जो पीछे होंगे, उनका भी सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए क्या कुछ अपडेट होती है। तो ये सारी अपडेट आशा करते हैं चीजें समझ गए होंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी भर्ती आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।